texting you guys and asking you guys, when you all repeatedly called me that word over and over again, to the point that I was even saying that's my name, did y'all mean it in any way, shape or form as a degrading word to me? Because that's very important. Because like I said, I've had great memories in all the dressing rooms that I've been in as a T20 player, as a leader in the dressing room, as a captain. I've always been one to build up the relationship or build up a team, not bring it down. So all those who used to call me that, you guys know yourself. You know, you have, some of y'all have my numbers. Y'all got me on Instagram, on Twitter or wherever. Reach out to me. Let's have a conversation. Because if it was in any way, shape or form what Minaj said it meant, I'm very disappointed. And I'll still be angry and deserve an apology from you guys. Because I saw all of you guys as my brothers. So, talk to me, reach out to me. Please clear the air. And to all the other boards, like I mentioned earlier, this is why it's important to take a stand against all the racial injustice, against any human being. That is not accepted. But for now, the movement around the world, black people, everybody standing up against racism. That should be the message. Waiting to hear from you guys. किया जाता था तो उन्हें शदीद गुस्सा आया। सैमी ने कहा कि आईपीएल में खेलते हुए कई बार उनके लिए इस लफ्ज़ यानी कालू का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया कि उनके और श्रीलंका के क्रिकेटर थिसारा परेरा के लिए कई बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस मैसेज में नहीं बताया कि वो लफ्ज़ क्या था, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि वो लफ्ज़ कालू इस्तेमाल किए करते थे उनके बारे में। उन्होंने कहा कि वो अपने साथी खिलाड़ियों से कहेंगे कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करने के लिए वे उनसे माफ़ी मांगें। सैमी ने यह सब कुछ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो जारी करके कहा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली, जिस भी टीम से खेला हूँ वहाँ के ड्रेसिंग रूम को अपनाया है और मुझे वहाँ से प्यार भी मिला है। उन्होंने कहा मैं हसन मिनाज को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि उनकी तहज़ीब में काले लोगों को कैसे पुकारा जाता है। ये सब लोगों पर लागू नहीं होता, इसलिए जब से मुझे इस लफ्ज़ का मतलब पता चला है मैं काफ़ी गुस्से में हूँ। मुझे फ़ौरन याद आया कि सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए मुझे इसी लफ्ज़ से पुकारा जाता था, जो कि स्याह फाम अफराद के लिए तौहीन आमेज़ लफ्ज़ है। सैमी ने कहा कि इन दिनों उन्हें इस लफ्ज़ का मतलब नहीं मालूम था, लेकिन जब भी उन्हें इसे पुकारा जाता था तो उनके बाकी खिलाड़ी टीम के हंसने लगते थे। सैमी ने कहा कि मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि आप कौन हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मुझे इस लफ्ज़ से पुकारा जाता था तो मुझे लगता था कि इसका मतलब ताकतवर शख्स या ऐसा ही कुछ होता होगा। मुझे उस वक़्त इसका मतलब नहीं पता था। जब भी मुझे ऐसे पुकारा जाता तो वहाँ मौजूद काफ़ी लोग हंसने लगते थे। मुझे लगता था कि टीम के साथी हंस रहे हैं तो ये ज़रूर कोई मज़ेदार बात होगी। सैमी ने कहा कि अब मुझे पता चला है कि ये तौहीन आमेज़ है। मैं अब सभी को मैसेज करूंगा और पूछूंगा कि जब आप लोग मुझे इस नाम से पुकारते थे तो क्या आप लोगों का मतलब गलत होता था। सभी ड्रेसिंग रूम से मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं, इसीलिए जो लोग मुझे इस नाम से बुलाते थे वो इस बारे में सोचें। अगर ये वाकई बुरी नीयत से कहा गया था तो मुझे बहुत मायूसी होगी। डेरेन सैमी के दावों में सच्चाई भी नज़र आती है। इंडियन गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 2014 में अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो जनूबी अफ्रीका के गेंदबाज डेल स्टेन, इंडियन गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और डेरेन सैमी के साथ थे। इस तस्वीर का कैप्शन था, मैं, भूवी, कालू और गन सनराइजर्स।